मैं शो। एलिना मैं बोल रही हूँ माशी। आशा स्पीक। हाँ माशी। हाँ शोना ठीक है ना? ईश्वरी जी घर वापस आ गई? नहीं माशी, वो किसी मंदिर में देवजीजू उन्हें लेने गए हैं। क्यों, क्या हुआ? हमें तो लगा वो आ गई होंगी। उन्होंने घर आने के लिए सोना के सामने कंडीशन रखी है। माँ, तेरी सारी शर्तें सर आंखों पर, तू जैसे कहेगी वैसे ही हो। सोनाक्षी सारे टेस्ट, सारे प्रोसीजर्स कराने के लिए तैयार है। सोनाक्षी हर कोशिश करने के लिए तैयार है तुझे पोता देने के लिए। चल अब घर चल, सब घर पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। सोनाक्षी भी वेट कर रही है तेरी। चल ना माँ, अब तो सब कुछ तेरी मर्जी से ही होगा ना। और मुझे पता है तू मुझसे इतनी देर तक नाराज नहीं रह सकती। चल माफ कर दे मुझे, मेरा हाथ पकड़, चल यहाँ से। क्या हुआ, आप किसे फोन कर रहे हो? किसी को फोन नहीं कर रहा हूँ आशा, नेट पर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ रहा हूँ। आशा सक्सेस रेट तो ठीक ठाक है, लेकिन औरत के लिए बहुत पेनफुल होता होगा। ईश्वरी जी खाम का जिद पकड़ के बैठी है, उन्हें सोना के बारे में सोचना चाहिए ना। अरे हमारी सोना इतने पेन से क्यों गुजरे? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है आशा। नहीं विजय, अगर सक्सेसफुल होता है तो क्या प्रॉब्लम है? और फिर अपना बच्चा होने की खुशी से बढ़कर कोई पेन नहीं होता। लेकिन सोना को बहुत पेन से गुजरना पड़ेगा, और फिर इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो। हाँ माँ। शोना, तू ठीक है ना बेटा? हाँ। एलिना ने बताया ईश्वरी जी के कंडीशन के बारे में। माँ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? शोना, मैं तेरी हालत समझ रही हूँ बेटा, लेकिन क्या करूँ? माँ का दिल तब तक शांत नहीं होता जब तक उसके बच्चे ठीक ना हो। तू यहाँ थोड़े टाइम के लिए क्यों नहीं आ जाती? तुझे देख लेंगे, तुझसे बात कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। सॉरी माँ, मैंने आपसे ऐसे बात की। नहीं शोना, सॉरी मत बोल। मैं तेरी सिचुएशन समझती हूँ, पर तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। तुझे मिल लेंगे, तुझसे बात कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। तेरे बाबा भी बहुत परेशान रहते हैं, हर वक्त तेरे बारे में सोचते रहते हैं। ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। तुझे एक बार मिल लेंगे ना तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। उनकी बेटी ही उन्हें ठीक कर सकती है। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाती हूँ। बाय। कहाँ चली गई थी आप? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत लौट आई। अपना घर छोड़ के ऐसे कोई जाता है क्या? आप इस गरीब की बेटी के लिए सब कुछ। रीना, सोनाक्षी कहाँ है? उसे बोलो माँ आ गई। घर में होगी तो कोई बुलाएगा ना। अपने मायके चली गई है। जीजी ने जो शर्त रखी है वो इतनी आसानी से थोड़ी ना मान लेगी। उसे लगता है कि हम गवारों को क्या पता, इसलिए पढ़े लिखों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। लगता है मैंने बहुत जल्दी भरोसा करके फिर से गलती की। अरे नहीं माँ,
कैसी बात कर रही है तू? कुछ देर के लिए अपने घर गई होगी। तू बैठ ना, मैं अभी फोन करके बुलाता हूँ। अब आओ ना। शोना, एक मिनट। हाँ देव। सोनाक्षी, अभी घर क्यों चली गई तुम? माँ तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट कर रही है। चलो जल्दी वापस आओ। देव, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आई। मैं माँ बाबा को समझाने आई हूँ। हम माँ के पास गए थे, वो ठीक थे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब सिर्फ आप तो स्ट्रेस नहीं हो रहे? हाँ ठीक है, मैं यहाँ हूँ। तुम माँ बाबा के साथ रहो, बस कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी आ जाओ। ठीक। एक बात और, तुम माँ बनो या ना बनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम माँ बनो वही सब कुछ थोड़ी है। ओके ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। बाय। शोना बेटा, क्या हुआ? उस देव ने फिर कुछ उल्टा कहा क्या? क्या बोला वो? देखो बेटा, ये जो ट्रीटमेंट की ये लोग बात कर रहे हैं ना, वो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब पढ़ा है उसके बारे में। इट्स नॉट इजी, बहुत पेनफुल है। तुम्हें पेन लेने की कोई जरूरत नहीं। विजय, व्हाट विजय? अरे एक बाप अपनी बेटी को सलाह भी नहीं दे सकता क्या? तुम लोग ना उस देव की तरफदारी करना बंद करो। बाबा प्लीज, आप उन दोनों के बीच में क्यों घुस रहे हैं? ये देव बाबू और सोना का डिसीजन है, उन्हें लेने दीजिए। आपको इतना समझाया था, उसके बाद भी आप बकवास बंद करो सौरभ। और ये जो तुम लोगों का इंटरफेरेंस का नारा है ना, ये लगाना बंद करो। अरे मेरी बेटी है, मैं उसके बारे में जितना चाहे जैसे चाहे चिंता करूं, और एज ए फादर उसकी चिंता करने का हक है मुझे। मेरी बेटी क्या लगा रखा है? वो आप ही की बेटी है, सिर्फ हमारी कुछ नहीं लगती। वो मेरी भी बहन है और मुझे पता है कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। देव बाबू ने उनसे शादी क्यों की? क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। जितनी चिंता आपको है उतनी उन्हें भी है, हम सबको है। थोड़ा सा तो क्रेडिट दीजिए उस आदमी को। अब तुझे देव अच्छा लगने लगा? जो वो कहेगा वो तुम्हें सही लगेगा, क्योंकि उसने तुम्हें 5 करोड़ रुपए दिए, लेकिन वो मुझे पैसों से खरीद नहीं सकता है। कहाँ रह गई सोनाक्षी? देव ने दादा को 5 करोड़ दिए, पर किस लिए? सुना, हमारे बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट आया है वो देव बाबू ने किया। दादा, देव ने आपको इतने सारे पैसे दिए और आपने मुझसे इस बारे में बात तक नहीं की। नहीं, मुझे लगा हम पार्टनर्स हैं, हमारा फैमिली बिजनेस है, और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आई एम रियली सॉरी। मैंने उन्हें कॉल नहीं किया था। उन्हें बाहर से पता चला कि मैं बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया। हमारा सारा बिजनेस मॉडल, सारी प्रेजेंटेशन मंगवाई, चेक की, कुछ अच्छे सजेशन भी दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा। सुना, मैंने उन्हें मना किया, ये भी कहा कि तू भी नहीं मानेगी, लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं ये बात किसी से ना बताऊँ, खास तुझे ना बताऊँ। ट्रस्ट मी सोना, तेरे बाद अगर किसी ने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो वो देव बाबू है। सोना, सब ठीक चल रहा है। कितने बेशर्मों की तरह ये सारी बात बता रहा है। सुनो बेटा, बेटा तुम इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ दो और मेरी बात सुनो। देखो बेटा, ऐसा है कि विजय प्लीज, आपको पता है इन नेगेटिव बातों का क्या असर होता है? अब बस बंद करो ये नेगेटिव बातें करना। इन बातों से सोना का घर टूट सकता है। कितना मुश्किल है आपको समझना मिस्टर दीक्षित। कभी ऐसी बातें छुपाई जाती है जो लोगों का दिल तोड़ सकती है, और कभी ऐसी जो लोगों की दिल जोड़ सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मैं अभी तक ठीक से समझ ही नहीं पाया।